किसी ने पूछा सुखदेव स्वामी से, बिना मन से भी क्या मानव जीवन का कल्याण हो जाएगा? सुखदेव स्वामी ने कहा, बिना मन से भजन करोगे तब भी उद्धार हो जाएगा। किसी का आज तक हुआ है? हाँ हुआ। किसका हुआ है? तो एक बहुत छोटी सी कथा सुनाए। कानपुर के आगे कन्नौज गांव का रहने वाला एक ब्राह्मण है। उस ब्राह्मण का नाम है अजामिल। तो छोटी सी कथा है अजामिल उपाख्यान। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अजामिल बड़ा दुराचारी हो गया। पहले बहुत सात्विक विचारधारा का था, सनातन धर्म में अपने जीवन को जीने का प्रयास करता था, संध्या पूजन वंदन अभिनंदन करता था। लेकिन एक बार अजामिल पुष्प तोड़ने के लिए किसी बगीचे में चला गया। अब बगीचे में पूजा के लिए पुष्प नहीं मिला, टोकरी रख करके जंगल में चला गया। और जंगल में जब पहुंचता है, देखता क्या कुछ दुष्ट आत्मा, दुष्ट लोग वैश्यावृत्ति कर रहे थे। एक बार अजामिल की दृष्टि वैश्यावृत्ति करने वाले अन्यायी धर्मी पापी अत्याचारी के ऊपर पड़ी। अजामिल ने पुष्प की टोकरी फेंक दिया और वैश्याओं के पीछे पीछे चल पड़ा। वो भी वैश्यावृत्ति में लीन हो गया। सच बताएं, सबसे पहले हमारे आपके शरीर में जब पाप का प्रवेश होता है ना, तो हमारी आपकी आंखें ही हैं। इसीलिए नेत्र को सदैव बचा के रखना चाहिए। पाप का शरीर में प्रवेश अगर होता है तो आंख से होता है। एक बार अजामिल ने वैश्यावृत्ति का कृत्य देख लिया और वैश्यावृत्ति में स्वयं लीन हो गया। और हम लोग अपने घर के टेलीविजन में, अपने फोन में न जाने कितने ऐसे कृत्य को देखते रहते हैं। आप जरा विचार करिए, अजामिल ने एक बार देख लिया, उसके जीवन में परिवर्तन आ गया, वैश्यावृत्ति करने लगा। हम लोग प्रतिदिन अपने फोन में, घर के टेलीविजन में बैठ करके न जाने क्या क्या देख रहे हैं। क्या हमारे आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा? इसलिए भागवत कथा कहती है, अपने जीवन को सदैव भगवान के दर्शन में लगाइए। नेत्र से केवल भगवत दर्शन करिए, संत महात्मा ब्राह्मण का दर्शन करिए। इसी से हमारे आपके सबके जीवन का कल्याण होगा। अजामिल अन्याय, अधर्म, चोरी, डकैती, बदमाशी, अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, सारे कुकृत्य थे ना, सब करने में लगा। 5-5 वैश्याओं को घर में ला करके पाल लिया। अयोध्या से 108 महात्मा जा रहे थे वृंदावन। रात्रि का समय हो गया। जब कन्नौज गांव पहुंचे तो गांव के लोगों को बुलाया, भैया इधर आओ। क्या कोई आपके गांव में बढ़िया सुंदर सात्विक ब्राह्मण है जिसके यहाँ जाके रात्रि में शयन करें, भोजन करें? तो हर गांव में 2-4 दुष्ट होते हैं। पहले के जमाने में भी दुष्ट हुआ करते थे, ऐसा नहीं कि अभी होते हैं। अजामिल ऐसा ब्राह्मण था जो संत महात्मा ब्राह्मण को लूट लेता था। गांव वालों ने कहा, हमारे गांव में सबसे बढ़िया सेवा करने वाला कोई ब्राह्मण है तो अजामिल है। 108 महात्मा जाएंगे तो अजामिल लूट लेगा। लेकिन जब महात्मा लोग पहुंचे तो अजामिल था ही नहीं। वैश्याएं 5 घर में थी। दरवाजे पर महात्मा लोग अलख निरंजन हर हर महादेव को जय जयकार जो किए, वैश्याएं निकल के बाहर आ गई। वैश्याओं ने कहीं सुन रखा था, संत महात्मा ब्राह्मण विद्वान का जब दर्शन होता है ना, तो एक बात याद रखना, फिर जीवन का जो कष्ट होता है ना, जीवन का जो दुख होता है ना, जीवन की जो विपत्तियां होती है ना, उन सबका समापन हो जाता है। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गृहरम परम। लेकिन एक बात याद करके जाना यहां से, संत महात्मा ब्राह्मण का दर्शन बिना भगवान की कृपा से प्राप्त होने वाला नहीं है। इसको याद रख लेना। जब तक मानव जीवन पर भगवान की कृपा नहीं होगी, तब तक सच्चे संत महात्मा ब्राह्मण का दर्शन होता नहीं। क्योंकि अब मोहि भरोस हनुमंता, अबिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के साधु संत महात्मा ब्राह्मण का दर्शन होता भी नहीं। वैश्याओं ने कहा, क्या सेवा करूं? महात्माओं ने कहा, आज रात्रि में भोजन आपके यहाँ होगा। महाराज इतनी पापनी हूं ना कि मैं अपने हाथ से आपको कुछ बना के खिला नहीं सकती, लेकिन बाहर सारी व्यवस्था मैं कर सकती हूँ। आप बढ़िया से भोजन प्रसाद अपने हाथ से बनाना, खाना, सारी व्यवस्था बाहर से सब महात्माओं ने प्राप्त किया। और बढ़िया महात्मा लोग तो जानते हो ना, ब्राह्मणम मधुर प्रियम, साधु संत महात्मा ज्यादा मीठे मिठाई खाते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।
जितना पूड़ी पकौड़ी मालपुआ खिलाओ उतना ही आशीर्वाद पाओ। संत महात्मा ब्राह्मण यही ज्यादा खाते हैं। अब बढ़िया महात्मा लोग बढ़िया पूड़ी पकौड़ी बनाए, अब बना करके बढ़िया सुंदर भगवान का भोग लगा के छक के पाए, रात्रि में शयन किए। प्रातः काल की वेला में जब जाने लगे ना, सबसे पहले अजामिल का दरवाजा खटखटाया और अजामिल रात्र में 3 बजे चोरी डकैती करके लौट के आया था। सुबह सो रहा था, दरवाजा जैसे खटखटाया, महात्माओं ने अजामिल निकल के बाहर आ गया। अरे इतने बड़े बड़े साधु संत महात्मा, बताओ क्या चाहिए? आपके यहां मैंने भोजन किया है और दक्षिणा दो। संत महात्मा बिना दक्षिणा के चले जाएं तो परिवार का कल्याण होता नहीं है। बोले भक्तोत्सल भगवान की। महात्माओं ने कहा भोजन तो कर लिया लेकिन बिना दक्षिणा के जाऊंगा नहीं, और जब तक दक्षिणा नहीं दोगे तब तक जाने वाला नहीं। अजामिल ने कहा महाराज दक्षिणा यही है कि आपका कमंडल आपके पास है, आपका कम्बल आपके पास है, यही दक्षिणा मान लीजिए। क्यों? क्योंकि मैं ये सब लूट लेता हूं। महात्माओं ने कहा अगर ये कमंडल कम्बल चाहिए तो ले लीजिए, लेकिन एक बात है बिना दक्षिणा के जाऊंगा नहीं। वैश्याएं निकल के आई, क्या दक्षिणा चाहिए? वैश्याओं के सामने महात्माओं ने कहा बिना दक्षिणा के जाऊंगा नहीं। बताओ क्या दक्षिणा चाहिए? अपने छोटे पुत्र का नाम आप नारायण रख दो, यही दक्षिणा चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। संतानों का नाम भगवान के नाम से मिलता जुलता रखना चाहिए, याद रख लेना। और नहीं रखोगे तो हमारे आपके सबके जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में कहा जाता है ना, जथा नामे तथा गुणे, जैसा नाम रखोगे वैसे गुण आएगा। इसलिए नाम बहुत अच्छा होना चाहिए, सोच विचार के रखना चाहिए। हाँ, अपने मनमानी नहीं करना चाहिए। एक बहुत मीठा दृष्टांत बताऊं। एक बार चला गया मैं भोपाल, आज के लगभग 10 वर्ष पहले की कथा है। प्रशासनिक एकेडमी है भोपाल में, जहां पर भारत के जितने IAS PCS अधिकारी हैं ना, इनके ट्रेनिंग पॉइंट, ट्रेनिंग सेंटर है वहां पे। और जब मैं गया तो अब गांव तो है नहीं, बहुत बड़ा मकान हो, वहां छोटा छोटा मकान होता है। शहरों में बहुत कम ही लोग हैं जिनके पास 20-50 कमरे का मकान हो। हाँ, बाकी 1-2 कमरे में लोग अपना गुजारा करते हैं। अब एक कमरे में हम लोगों को रहने के लिए जिनके यहाँ गए इधर निवास स्थान दे दिया, और दूसरे कमरे में पति पत्नी स्वयं निवास करते थे। और जैसे हम लोग भोजन प्रसाद लेकर के सोने के लिए गए तो पति पत्नी आपस में झगड़ा शुरू कर दिए। अब बगले वाला कमरा था, सारी आवाज सब पति की झगड़े की हमारे कमरे में आने लगी। तो हम लोग भी कम नहीं, अपना अपना कान लगा के झगड़ा सुनना शुरू कर दिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। पूरी रात पति पत्नी झगड़ा किया, पूरी रात हम लोग खड़े होके झगड़ा सुनते रहे, पूरी रात। प्रातः काल की वेला हुई, पति पत्नी हाथ जोड़ के आए, महाराज जी प्रणाम। हमने कहा कल्याण मस्त। कहा महाराज क्या कल्याण होगा? उन्होंने कहा क्या हुआ बताओ तो। अरे जब से आप आए ना तब से हमारे घर में युद्ध छिड़ गया, सब गड़बड़ चल रहा है, बहुत बड़ी समस्या आ गई। हमने कहा क्या समस्या है? हम लोग पहुंच जाते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो जाता। और आप कहते समस्या आ गई? हाँ महाराज, हम पति पत्नी रात भर झगड़ा किए हैं आपके आने के बाद। तो हमने कहा जितना झगड़ा किए हो ना सब हम लोग सुने, बताओ झगड़ा किस लिए किए थे? पति पत्नी ने कहा महाराज आप सुने हो तो आप बताओ। हमने कहा हम बताए हो ना, आपको ही पड़ेगा। पति पत्नी ने कहा महाराज जो हमारी झगड़ा रात भर हुई थी, हमारी जो ये पत्नी है ना, ये कहती बेटे का नाम सीरियल के नाम से रखा जाएगा। माताएं सीरियल देखती ना तो नाम वही चुन लेती, यही नाम होना चाहिए। और मैं कहता हूं कि भगवान के नाम से होना चाहिए। अब महाराज बेटे का नाम रखने के लिए झगड़ा दोनों पति पत्नी में शुरू हुई है, लेकिन झगड़ा समाप्त हुई नहीं। अब आप जो नाम रख दोगे हम दोनों पति पत्नी वही मान लेंगे। अब नाम आप रख दीजिए। हमने कहा देखो पहले दोनों लोग तय कर लीजिए, क्योंकि जब हमारा पंचांग खुलेगा तो जो नाम रखेंगे वही मानना पड़ेगा, उसमें अदला बदली नहीं होगी। महाराज आप बताओ तो हमने कहा एक काम करो, सबसे पहले अपने बेटे को बुलाओ, बेटा करके सामने खड़ा हो जाए, फिर पंचांग देख करके बेटे का रूप रंग देख करके हम नामकरण संस्कार कर देंगे। अब पति अपनी पत्नी का मुख देख रहा है, अब पत्नी बार बार अपने पति का मुख देख रही है। एक दूसरे को 10 मिनट तक एक दूसरे देखते रहे, फिर हाथ जोड़ करके कहा महाराज जी क्षमा करना। हमने कहा क्या हुआ? कहा अभी बेटा पैदा ही नहीं हुआ है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। बेटा पैदा नहीं हुआ होता और नाम
के लिए लड़ाई झगड़ा 6 महीने पहले शुरू हो जाती है। ये भागवत कथा कहती बेटा जन्म ले 6 महीने के अंदर नामकरण संस्कार होना चाहिए किसी संत महात्मा ब्राह्मण के द्वारा। और नामकरण संस्कार जो कराएं तो भगवान के नाम से मिलता जुलता नाम रखें। नाम पड़ गया नारायण। अजामिल पूरे जीवन भर अधर्म अन्याय अत्याचार दुराचार पापाचार वैश्यावृत्ति में तल्लीन रहा और इसके जीवन का जब अंत समय आया तो अजामिल ने सज्जनों सबसे पहले देखा क्या यम के दूत आए, अजामिल का गला दबा के जब यमपुरी लेके जाने लगे तो अजामिल को अपने पुत्र की याद आई। पुत्र नारायण को बुलाना प्रारंभ, नारायण बेटा, नारायण बेटा। नारायण छोटा सा बेटा अपने बालकों के साथ मित्रों के साथ में खेल रहा था। उसने पिता की आवाज सुनी नहीं, लेकिन उसके नारायण बुलाने की आवाज भगवान नारायण के पास पहुंच गई। भगवान नारायण ने विष्णु के दूतों से कहा जाओ अजामिल जो नरक जानने के लिए तत्पर है ना उसको विष्णु लोक लेके आओ। भगवान विष्णु के दूतों ने कहा प्रभु उसने आपका नाम नहीं लिया है, अपने पुत्र का नाम लिया है, इसको तो यमराज के यहां जाना चाहिए। नहीं नहीं, लेकिन बेटे ने नहीं सुना ना तो इसके मुख से मेरा ही नाम तो निकला है। तो यम के दूतों को विष्णु के दूतों ने मार मार के भगा दिया और जो अजामिल को सज्जनों नरक में जाना था वो अजामिल भगवान का नाम तो नहीं लिया, अपने बेटे का नाम लिया था, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप अजामिल को भगवान का पवित्र पावन धाम प्राप्त हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की।